श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। षट तिला एकादशी। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके व्रत की क्या विधि है तथा उसके व्रत का क्या फल है? कृपा करके ये सब बातें हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षट तिला एकादशी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य जी ने इसकी जो पाप हारिणी कथा दालभ्य से कही थी, उसे सुनो। दालभ्य ने पूछा, हे ब्रह्मन, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म में रत रहते हैं। उन्हें नरकों में यातना न झेलनी पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है? आप बताने की कृपा कीजिए। तब दालभ्य से पुलस्त्य जी बोले, हे महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पवित्र हो जाए। इंद्रिय संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, चुगली, बुराइयां, एक दूसरे की बुराई इत्यादि अवगुणों का त्याग कर दे। देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण नारायण का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि में पड़े हुए गोबर का संग्रह करें। उस गोबर में तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडलिकाएं बनाए। फिर जब माघ मास में आद्रा या मूल नक्षत्र आए, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री कृष्ण नारायण का पूजन करें। तिल, आंवला, गंगाजल इत्यादि मिश्रित कर उपटन बनाकर उसके उपटन को लगाकर तब स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। यदि नदियों का स्नान संभव न हो सके तो अपने घर में ही ओम ह्रीं गंगाय नमः, ओम ह्रीं स्वाहा अथवा हर हर गंगे करते हुए स्नान करने से गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। भली भांति स्नान कर पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु नारायण का पूजन करें। पूजन में कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान के नामों का उच्चारण यथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम रामा हरे हरे, राधा कृष्ण इत्यादि नामों का उच्चारण कर लेना चाहिए। इससे भूल चूक क्षमा हो जाती है। एकादशी की व्रत के रात्रि में जागरण और होम करें। चंदन, अगरजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि भगवान की पूजन करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूज कर अर्घ्य अर्पित करें।
अन्य सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्यदान किया जा सकता है। यह अर्घ्यदान अत्यधिक उत्तम माना जाता है। अर्घ्य अर्पण करने का मंत्र इस प्रकार है। कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वं गतीनां गतिर्भव संसारार्णवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज। ग्रहाणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगत्पते। हे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, आप अत्यंत दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता हो जाइए। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, हे विश्व भावन, हे सुब्रह्मण्य, हे महापुरुष, हे सबके पूर्वज, आपको अनंत कोटि प्रणाम है। हे जगतपते, मेरे द्वारा अर्पित किया हुआ अर्घ्य आप माता लक्ष्मी के साथ स्वीकार कीजिए। पद्म पुराण उत्तरखंड से उद्धृत। तत्पश्चात ब्राह्मण का पूजन करें। ब्राह्मण को जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्रों का दान करना चाहिए। दान करते समय इस प्रकार बोलना चाहिए, हे भगवान श्री कृष्ण, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान यदि संभव हो तो अवश्य करना चाहिए। हे द्विजश्रेष्ठ, ब्राह्मण पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने से उनके जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह पुरुष स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, होम करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल का मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन में ग्रहण करें। इस प्रकार हे नृपश्रेष्ठ, 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।